हेलो फ्रेंड्स, आज के इस रिवीजन सेशन में एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज़ है, मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड होते हैं। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सीजीएल में जो 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। मिस स्पेल्ड वर्ड खोजना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पे होता है करेक्टली स्पेल्ड, बाकी सब गलत दिए हुए रहेंगे और एक सही होगा। और यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मिस स्पेल्ड है, मतलब कोई एक गलत होगा, बाकी सही होंगे सब। तो फर्स्ट है ट्यूशन। ट्यूशन तो ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं। TUITION ट्यूशन ये होता है। सर्किट, सर्किट का मतलब विद्युत परिपथ होता है। और जेन्यून ये सही है, जो वास्तविक होता है। और ये मैनर्स, मैनर्स का मतलब आपका व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है। देखिए दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है बिहेवियर, ठीक है, और एक होता है मैनर्स। इनमें डिफरेंस यही है कि बिहेवियर का मतलब होता है कि आप किसी के साथ जितना दिन रहें, जैसे एक दिन रहें, 1 मंथ रहें, 1 ईयर रहें, या आपका घर में किसके साथ कैसा व्यवहार है, वो व्यवहार होता है। इस दोनों का मतलब व्यवहार ही होता है। लेकिन ये जो मैनर्स होता है, जैसे आप होटल में गए, तो आप होटल में गए और किसी वेटर को आप बुलाएं और बोले एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ वाटर बॉटल। तो वहाँ पे ये आपका मैनर दिखा कि आपको जो बात करने का तहज़ीब था वेटर के साथ, वो कैसा था। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो यूज़ होता है बिहेवियर, उसको मैनर्स बोला जाता है। और जो पूरे आपका ऑल ओवर जो बिहेवियर है, ऑल ओवर जो व्यवहार है, उसको जब देखते हैं तो उसको बिहेवियर कहा जाता है। यही डिफरेंस है बिहेवियर और मैनर्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत कौन था ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मिस स्पेल्ड, मतलब सभी सही होंगे, कोई एक गलत होगा। फर्स्ट है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब होता है पलट कर जवाब देना, पलट कर तीखा जवाब देना। आपने किसी को बोला कि यू आर टू लेट, अब वो तुरंत पलट के कर देगा सो यू आर, मतलब आप भी तो बहुत लेट हो। जैसे आप किसी को कुछ बोले और तुरंत पलट कर जवाब दे दे, तो उसे बोलते हैं रिटॉर्ट, मतलब ही रिटॉर्टेड, राइट। और रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब है पुनः प्राप्त करना। पुनः प्राप्त करना का मतलब जो चीज़ जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से अगर आप पुनः ले लेते हैं तो उसको रिट्रीव कहा जाता है, राइट। और रिवेंज, ये तो गलत है, रिवेंज में ए नहीं होता है, रिवेंज होता है, रिवेंज ई होता है। सो यही हमारा गलत था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और रिटर्न का मतलब होता है वापसी, राइट। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से खोजना है। वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है कि अजीब, देखने में अजीब लगे, राइट, उसको बोला जाता है। ये सही स्पेलिंग नहीं है, WEIRD होता है वियर्ड का। कैंसिल, कैंसिल का मतलब रद्द कर देना। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, चूँकि यही इसका स्पेलिंग गलत था। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नंबर 1 है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, ये तो सही है। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ये भी सही है। और सिम्टम्स, सिम्टम्स यहाँ पे पी छूटा हुआ है गाइस, ये गलत है। सिम्पटम्स, पी यहाँ पे पी होना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर इज डी, सिम्टम्स का मतलब लक्षण, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मिस स्पेल्ड। इसमें भी देखना है कि कोई एक गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। वाइटन, यही गलत मिल गया। वाइटन का मतलब होता है YTEN होता है, WHITEN। वाइटन का मतलब सफ़ेद करना या उजला करना। जैसे ये वाइट के लिए वाइटन होता है, तो क्या येलो के लिए येलोएन होगा, येलो के लिए येलोएन होगा, या रेड के लिए रेडन होगा? नहीं होता है। किसी किसी केस में रेडन होता है, किसी चीज़ को लाल करने के लिए, फेस को ब्लशिंग करने के लिए जब उसमें यूज़ किया जाता है तो उसको रेडन बोला जाता है। तो ये होता है, बट ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। सो एक ही वर्ड है वाइटन, ई होता है। सो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी का मीनिंग देख लेते हैं। इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब प्रबुद्ध, ज्ञान। हैसन, हैसन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जल्दी करना। एक हरी भी होता है, हरी, हरी मतलब जल्दी करना, और एक हैसन होता है। तो जो आप कोई काम कर रहे हैं उसको तेज़ी से करना हैसन कहलाता है, राइट, तेज़ी से करना।
और कोई काम आप शुरुआत कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसको करने के लिए हरी का यूज़ किया जाता है। ब्राइटन, ब्राइटन का मतलब चमकीला। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टैच्यूटरी। इसको स्टैच्यूटरी पढ़ते हैं। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक कोई चीज़, मतलब कानूनी रूप से उसको मान्यता दिया हुआ कोई चीज़। वैधानिक जो है, वैधानिक रूप से मान्यता दिया हुआ है, कोई भी कानून हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है जो वैधानिक रूप से मान्य है, उसको बोला जाता है स्टैच्यूटरी। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रैटेजी ई होता है, सो यहाँ पे ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्टेशनरी, ये देखिए स्टेशनरी और यहाँ भी स्टेशनरी, दोनों का स्पेलिंग में बस फ़र्क है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो दोनों सेम है। स्टेशनरी, दोनों में ये गलत नहीं है कोई, दोनों सही है। स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशन का मतलब होता है ठहरा, और स्टेशनरी का मतलब ठहरा हुआ कोई चीज़। जैसे द कार इज़ स्टेशनरी, कार रुका हुआ था, रुका हुआ है, उसके लिए स्टेशनरी का यूज़ किया जाता है, राइट। और ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री, जो किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, ये सब जो आप खरीदते हैं, जो स्टेशनरी का दुकान होता है, वहाँ से ये सब निकला है, स्टेशनर से। जो पहले किताब, कॉपी ये सब बेचते थे, लेखन सामग्री, उसको स्टेशनर बोला जाता था, बाद में उसको स्टेशनरी कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड। इसमें भी मिस स्पेल्ड वर्ड निकालना है। AISLE, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं आइल। आइल का मतलब होता है गलियारा। गलियारा, जैसे आप मॉल में गए होंगे या कोई स्टोर है, बड़ा दुकान है, तो दोनों तरफ सेल्फ लगे होते हैं और उसमें कुछ सामान रखा हुआ होता है, राइट। अब ये जो बीच का पतला रास्ता होता है उसी को गलियारा कहा जाता है। जैसे ट्रेन में दोनों तरफ सीट होता है, बीच में रास्ता होता है, एरोप्लेन में भी दोनों तरफ सीट होते हैं और बीच में पतला रास्ता होता है, तो उन सब चीज़ को, मतलब पतले रास्ते को गलियारा कहा जाता है। तो आइल का मतलब गलियारा, ये परफेक्ट सही है। एडॉन, एडॉन का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडोर, ये वर्ब है, और एक होता है एडॉन। एडोर का मतलब होता है, जैसे आप लव होता है, लव का ये सिनोनिम्स है एडोर। किसी को बोलना है कि आई लव यू, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई अडोर यू। और अडोन का मतलब होता है सजावट, सजाना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सजा देना, सजाना होता है अडोन का, ये भी सही है। यहाँ अट्टिक, अट्टिक नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, ये अटैक होता है, हमला करना, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि हमें मिस स्पेल्ड खोजना है। और एक होता है ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है पूजा की वेदिका। पूजा जो होता है, जहाँ पे पूजा किया जाता है, जहाँ पे आप खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं, मंदिर में या चर्च में, जहाँ पे भी, तो उसके सामने जो आप देखते हैं और यहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं, ये जो सामने वाला चीज़ होता है इसको पूजा वेदिका बोला जाता है। वेदिका या वेदी, ऑल्टर, इसको ऑल्टर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी खोजना है मिस स्पेल्ड वर्ड। नंबर ए है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, आप कह सकते हैं पत्र व्यवहार, मतलब आप लेटर से जब बातचीत करते हैं, लेटर लिखते हैं एक दूसरे को, फिर उधर से वो लिखता है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है एक दूसरे से। मिसलेनियस का मतलब मिश्रित होता है। और एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन ये गलत है, ए होता है एक्सक्लामेशन में, विस्मयादि बोधक जो होते हैं, विस्मय। और डिसिप्लिनेरियन मतलब अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय, कोई व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन को मानता है, अनुशासन को मानता है, उसे डिसिप्लिनेरियन कहा जा सकता है, राइट। नंबर 9 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी मिस स्पेल्ड खोजना है। फर्स्ट नंबर है कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी का मतलब होता है विपरीत, और एक फ्रेज भी होता है ऑन द कॉन्ट्रारी, ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत। कॉन्ट्रारी का मतलब विपरीत। टेरिबल, टेरिबल ये LE होता है, ये गलत है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश और इसका मतलब होता है देशांतर। मैनर्स, मैनर्स आप जान रहे हैं, आपको पता है कि बिहेवियर और मैनर्स में क्या अंतर है। अच्छा व्यवहार जिसे कहा जाता है, गुड मैनर्स या बैड मैनर्स हो सकता है, व्यवहार। नंबर 10 है, फाइंड द मिस स्पेल वर्ड। इसमें भी एक ऐसा वर्ड खोजना है जो करेक्ट नहीं है। ए है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अच्छा, धोखा देना एक और वर्ड होता है चीट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में फ़र्क होता है, चीट मतलब ओवरऑल चीट, बातों से चीट करना, उसको कोई पर्सन को चीट करना, मतलब किसी भी तरीक़ा से धोखा देना होता है। लेकिन डिसीव का मतलब बातों से धोखा देना होता है, बातों में उलझा कर उसको आप धोखा दिए हैं,
तो डिसीव हुए हैं। लेज़र, लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम, मतलब खाली समय। दोनों में क्या अंतर है? फ्री टाइम और लेज़र। लेज़र का मतलब होता है कि एक निश्चित वाला खाली टाइम। जैसे आप 7 से 9 बजे तक आप पढ़ते हैं, 5 बजे से 7 बजे के बीच खेलते हैं, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू यू डू इन योर लेज़र टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं जो 5 से 7 का टाइम है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले चेस इन माई लेज़र टाइम, तो उसमें आप ये बता सकते हैं। तो फ्री टाइम ओवरऑल पूरे खाली टाइम जो निश्चित नहीं है उसको फ्री टाइम कहा जाता है खाली समय, और जो एक निश्चित समय होता है खाली टाइम जो आप निकालते हैं उसको लेज़र बोला जाता है। बिलीव का मतलब विश्वास, ये भी सही है। वेलफेयर कल्याण, ये गलत है। WELFARE ये सही होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। सो बने रहिए हमारे इस चैनल में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।